अभिनंदन और आपको शुभकामनाएं प्रत्येक विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ता की तरफ से कि आप पीली बंगाल की विधानसभा भी भारी मतों से जीतकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचने का काम करें। हमारे लोकप्रिय विधायक अमित जी चाचा भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से विधायक महोदय का स्वागत अभिनंदन और जिस तरीके से भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, विधायक महोदय आपको अभिनंदन कर रहे हैं जोरदार तालियों से। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, अमित चाचा, धन्यवाद। आपका जोश निश्चित रूप से बता रहा है कि आने वाले 25 तारीख को किस तरीके से भारी संख्या में अमित जी चाचा के समर्थन में मतदान होने जा रहा है और ये जो विकास की पिछले 5 सालों में हमारे निरंतर चल रहा है, उस विकास को किस तरीके से विकास लकड़ी जुड़ेगी और राजस्थान की विधानसभा में विधायक महोदय पुनः पहुंचकर हमारे जो विधानसभा की जो वंचित हमारी समस्या है उनका समाधान करने का काम करेंगे। मेरे साथी जो पीछे खड़े हैं, बाहर घूम रहे हैं, सभी से मैं पुनः करबद्ध निवेदन करता हूँ कि वो यथास्थान ग्रहण करें। अब मैं हमारे पंचायत समिति के पूर्व उप प्रधान राम कुमार जी स्वामी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखे। तो पंडाल के बाहर भी मेरे साथी घूम रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो यथास्थान ग्रहण कर ले। सभी से निवेदन है और जो गैलरी में खड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि वो यथास्थान ग्रहण कर ले। धन्यवाद। राम कुमार जी वक्ता भी है, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। ये मेरा आने वाले तमाम वक्ताओं से निवेदन है। जय हिंद, जय कांग्रेस। हेलो हेलो, आज राजस्थान विधानसभा के चुनाव जिस तरीके से होने जा रहे हैं 25 सितंबर को, उसी परिप्रेक्ष्य में जो आज लाहौर के अंदर भाई अमित चाचा के पक्ष में एक देश के कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग है, जिसमें आप लोग पहुंचे। मंचासीन मेरे साथी सम्माननीय गांधी जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी राजस्थान के अंदर यूथ कांग्रेस एनएसवाई से हनुमानगढ़ जिले को प्रदेश में एक नई पहचान दिलाने वाले भाई पवन कोदारा जी, पीली बंगाल से हमारे युवा साथी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई विनोद जी गोपाल साहब और आगरा से अजीत जी बेनीवाल साहब और आज आप और हम सबके लोकप्रिय विधायक भाई अमित जी चाचान साहब। निश्चित रूप से मंचासीन नेताओं का मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लोर विधानसभा क्षेत्र के गांव गांव ढाणी ढाणी से आए हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आगामी 25 तारीख को जो है आप लोग पूरी मजबूती से इसी उत्साह के साथ, मैं समझता हूं कि पूरी मुस्तैदी के साथ कोई वोट जो है कहीं बाहर गया हुआ है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जो हमने मांगा, लगातार विकास के नए आयाम नौहर में स्थापित हुए। आपके नेता राजेंद्र जी चाचान के नेतृत्व में, राजेंद्र जी चाचान के मार्गदर्शन में और राजेंद्र जी चाचान के दिशा निर्देशों में क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हुए। इन 5 वर्षों में जहाँ 70 सालों में एकमात्र राजकीय महाविद्यालय नौहर में था, वही 5 वर्षों में 5 राजकीय महाविद्यालय की सौगात नौहर विधानसभा क्षेत्र को मिली। चाहे हमारी बहनों के लिए गर्ल्स कॉलेज की बात करें, चाहे हम कृषि कॉलेज की बात करें, चाहे हम ITI कॉलेज की बात करें, चाहे हम संस्कृत महाविद्यालय की बात करें, चाहे माँ बलवानी की पावनधरा पल्लू पे कॉलेज की बात करें। 70 सालों में एक कॉलेज, 5 सालों में 5 कॉलेजों की हमें सौगात मिली। हमारी बहनों के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, तो सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास का भी निर्माण हुआ। लेफाना में उप तहसील बनी तो पल्लू को तहसील बनाने का काम किया। मेघाना में तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुला तो ललाना कुइया न्योल की मोटेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का काम किया। नौहर का राजकीय चिकित्सालय जो 50 वर्ष पूर्व दानदाताओं ने बनाया था, 30 वर्षों से कर्मोन्नति की बात जो रहा था, उसको भी उप जिला चिकित्सालय 100 बेड में कर्मोन्नत, ट्रॉमा सेंटर, उप जिला चिकित्सालय, ब्लड बैंक, डायलिसिस मशीनें, ICU वार्ड और उसमें 110 करोड़ से आज बिल्डिंग बन रही है। वो भी काम इन 5 वर्ष के कार्यकाल में हुआ। मेरे से पूर्व किसी भी
काम नहीं किया, गरीब व्यक्तियों के दर्द को समझने का काम नहीं किया और उस राजकीय चिकित्सालय में जाकर तक नहीं देखा जब विधानसभा क्षेत्र का गरीब व्यक्ति उस हॉस्पिटल में जाकर अपना निःशुल्क इलाज कराता था। और उन छोटे छोटे गांव में हम सड़क मार्ग पहुंचाने का काम किया जो आजादी के 70 साल बाद भी विकास और सड़क के लिए तरस रहे थे। चाहे वो मारकेट या मलकासर की बात करें, चाहे हमारे भोगला एक ऐसा गांव जो आजादी के 70 साल बाद भी सड़क के चारों तरफ से उस सड़कों से नहीं जुड़ा हुआ था, उन गाँव को भी सड़क से जोड़ने का काम किया। अगर और गांव के विकास की मैं बात करूंगा तो बहुत अधिक लंबा समय लगेगा। आप सबको पता है कि आपके कौन कौन से गांव में कौन कौन से विकास की गंगा को बहाने का काम किया। ये 5 वर्ष का वो कार्यकाल रहा जिसमें क्षेत्र का तहमुखी विकास हुआ। चाहे हम किसानों के खाड़ों की बात करें, नहरों के मरम्मत की बात करें, नहर के रीफीडर की लीज की बात करें, सब तमाम विकास इस 5 वर्ष के कार्यकाल में हुए। एक तो आपके वो जनप्रतिनिधि थे जो आपके बीच में नहीं रहते थे, आपको मिलने के लिए विजेता की आवश्यकता होती थी कि आपको घंटे इंतजार करना पड़ता था। दूसरी तरफ आपका ये बेटा है जो 24 घंटे 365 दिन आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करने का काम कर रहा है और आपके राजेंद्र जी चाचान के दरवाजे 24 घंटे 365 दिन आपके लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और भविष्य में भी खुले रहेंगे। आज हमारे सब नेता आपसे यही और अपील और निवेदन करने आए हैं कि आने वाली 25 तारीख को आप एक वोट किए गए विकास कार्यों पर, मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजना पर और मुख्यमंत्री जो हमें 7 गारंटी योजना दी है उसमें एक वोट हाथ के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इस बेटे को राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम करें। और हमारे साथी प्रत्याशी जो भादरा से, पेड़ीगंगा से, संगरिया से, मानगढ़ से जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके सामने उपस्थित हुए, उनको भी हाथ के निशान पर बटन दबाकर पूरे जिले में कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का काम करे। भ्रांतियां में दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप में दम है, आपने 10 साल तक विधायक बनकर रहे, आप क्षेत्र की जनता के जब बीच में जाएं, आप अपने 10 वर्ष के कार्य पर लेखा जोखा भी जनता के बीच में लेकर जाएं। आप विकास कार्यों के नाम पर वोट मांगिए, किए गए विकास कार्यों पे आप अपील करने का काम करें कि आपने विधानसभा क्षेत्र में 10 वर्षों में क्षेत्र की जनता के लिए कौन कौन से बड़े काम किए जिससे कि क्षेत्र की जनता आज आपको पुनः मौका दे। क्योंकि आप न तो विधायक बनकर क्षेत्र की जनता के बीच में रहे और न ही विपक्ष का धर्म निभाते हुए जनता के बीच में रहने का काम किया। वही दूसरी तरफ राजेंद्र जी चाचा चाहे चुनाव हारे चाहे वो चुनाव जीते, सदैव आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करने का काम किया है। आज विधायक बनने के बाद जो हमारे अधूरे कार्य रह गए, चाहे वो नहर को जिला बनाने की बात हो, चाहे हमारे 14 शिक्षित गाँव का 100 करोड़ का मुख्यमंत्री बजट में प्रावधान किया, आचार संहिता से पहले उसका शिलान्यास भी किया, उसका काम हमें तुरंत शुरू करवाना है ये हमारी सरकार बनने के बाद। चाहे हमारे सूरी ब्रांच के तहत निर्माणाधीन है जो भाजपा के शासनकाल ने बीच में बंद कर दी थी, उसका पुनर्निर्माण करवाना और एटा सिंगरा सर की जहर जो हमारे वंचित गांव है उसको नहर से जोड़ना। और आने वाला 5 वर्ष युवाओं को समर्पित रहेगा। युवा साथियों की जो मांग वंचित रह गई, जो बातें अधूरी रह गई, उन बातों को करना हमारी 5 वर्ष के कार्यकाल में हमारी प्राथमिकता रहेगी। आने वाला आप मौका देंगे तो इन 5 वर्षों में इन तमाम जो हमारे अधूरे कार्य है हम उनको पूरा करने का काम करेंगे। आज आप सबसे यही निवेदन और अपील करता हूँ, जो मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, चाहे हमारे कर्मचारी भाई इंदिरा गांधी स्मार्टफोन के तहत नवाता मोबाइलों को मोबाइल देने की बात हो, इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए हमें एक वोट हाथ के निशान पर बटन दबाना होगा। पुनः हमें कांग्रेस की सरकार बनानी होगी और भविष्य में 7 गारंटी योजनाओं का लाभ लेने के लिए चाहे हमारी माताओं बहनों के लिए, गति मुखिया के लिए 10,000 रुपए सालाना हो, चाहे चिरंजीवी बीमा के तहत 15 लाख रुपए प्राकृतिक आपदा के हो, चाहे हमारे गोवंश के लिए 2 रुपए किलो में गोबर खरीद की बात हो, चाहे वो 500 रुपए में उज्ज्वल योजना के सिलेंडर दिए जा रहे हैं, भविष्य में तमाम परिवारों को सिलेंडर दिए जाएंगे। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी हमें पुनः कांग्रेस की सरकार बनानी होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी को हमारे गौ माताओं के लिए, इस गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, उनके लिए भी अनुदान देने का काम किया। जो पूर्व की भाजपा सरकार में मात्र 5,000 करोड़ का 500 रुपए का करोड़ दिए गए, तो कांग्रेस के शासनकाल में 3,000 करोड़ से अधिक का अनुदान हमारी गौ माताओं के लिए गौशाला में दिया गया। जो अनुदान पहले 16 रुपए था छोटे पशु का, उसको 20 रुपए करने का काम किया। जो बड़े पशु का 32 रुपए था उसको 40 रुपए करने का काम किया। जो अनुदान 6 महीने का था उसको 9 महीने का करने का काम किया और जो अंधी और विकलांग गौ माता है उसको 12 महीने का करने का काम किया। मंदिशालाओं के लिए 12 महीने अनुदान देने का काम किया और हमारे नहर के अंदर
क्षेत्र भी नंदीशाला खोलने का काम किया। आज मैं विपक्ष के साथी से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने एक डिबेट में कहा था कि लाहौर में छोटे मोटे काम हुए कांग्रेस के शासनकाल में। आज इस मंच से मैं मीडिया के सामने उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको ये 5-5 कॉलेज छोटे मोटे काम लगते हैं, अगर आपको पेपड़ा तहसील छोटे मोटे काम लगते हैं, अगर राजकीय चिकित्सालय में ब्लड बैंक रोडवेज डिपो छोटा मोटा काम लगता है, अगर आपको थाना चौकी छोटे मोटे काम लगते हैं और वो धरातल उतारने का काम किया हो, मैं दूसरी तरफ हमारे 5 दर्जन से अधिक तो वो बड़े काम है जो मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है और उसका हमने धरातल उतारने का काम किया है। आज वो सिर्फ जाति धर्म का जहर बोलकर, भाई को भाई से लड़ाकर, परिवार को परिवार से लड़ाकर, समाज को समाज से लड़ाने की बात कर रहे हैं, न कि वो विकास कार्यों की बात कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप जनता के बीच में जाएं तो विकास कार्यों को लेकर जाएं, क्योंकि क्षेत्र का जब बंदा था, जब अपना मत का प्रयोग करता है, वो एक उम्मीद व विश्वास रखता है कि मेरे द्वारा चुना गया विधायक क्षेत्र में विकास की गंगा को बहाने का काम करे, मेरे द्वारा चुना गया विधायक राजस्थान की विधानसभा में क्षेत्र की समस्याओं को रखे, मेरे द्वारा चुने गया विधायक 24 घंटे 365 दिन हमारे बीच में रहे और मेरे द्वारा चुने गए विधायक के दरवाजे 24 घंटे 365 दिन क्षेत्र की जनता के लिए खुले रहे। मैंने 5 वर्ष तक प्रयास किया कि सदैव आपके उम्मीद व विश्वास पे खरा उतरते हुए क्षेत्र की सेवा करने का हम काम करें, ये आप सबके सामने है। अब समय आ गया कि आप तुलना करें पूर्व के कार्यकाल की और वर्तमान के कार्यकाल की कि कौन सा विधायक आपके बीच में रहा, कौन से विधायक ने क्षेत्र की समस्याओं को रखा, किस विधायक ने क्षेत्र में विकास की गंगा को बहाया, किस विधायक के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं और किस विधायक और आपके बीच में कोई मीडिएटर या बिचौलिया नहीं है। ये फैसला आपको करके आने वाली 25 तारीख को एक वोट आपके किसान का बटन वाला यही निवेदन में अपील करने आया हूँ। एक बार खुले तमाम मेरे गांव से, जाने से मेरे पिता तुल्य गुजर युवा साथी जो मुझे आशीर्वाद, जो मान सम्मान करने के लिए आए हैं, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और इस मंच से आपको यह भी बड़ा